हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने चांद का दाग देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो चलिए मैं आप लोगों को चांद का दाग पास से दिखा देता हूं। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है। अब दूर से देख के बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह हो गेली है, ये वेला है। वेला का मतलब भी नहीं पता होगा उसको। और मम्मी इधर तीनों लोग घूमने के बाद लौकी की सब्जी बना रही हैं। हाँ बता, बुला रही थी मुझको आप। या कतराई आधा किलो मिठाई ला लेते ना भाई दूज, जा बढ़ा मुँह पचन कर देख। अरे आज भाई दूज है। आज है वो कैलेंडर में तो कल लिखा है। कल लिखा है कैलेंडर में, कल लिखा है, कल लिखा है, कल लिखा है कैलेंडर में, कल लिखा है कैलेंडर में, कैलेंडर में कल लिखा है। चाकू है मम्मी के हाथ में, ज्यादा मजाक नहीं कर सकते। नहीं करना, कर कर तभी मजा आएगा। और सुबह सुबह इसने खा लिया है। क्या खा लिया है दिमाग के अलावा मेरे? बताओ क्या खाया? गुड़ जैसा खाया ना, लड्डू। ये मोटा भाई वो बोलना बोल गई है। मतलब कि ये उसने लड्डू खाया लेकिन दिमाग का लड्डू बना के खाया। मम्मी बोली है अभी, आप लोगों ने सुना होगा कि मिठाई, ये मिठाई तो ठीक है। छोटा भीम के बारे में तो आपको पता है नहीं। ये देखो पद्मासन लगा के सोता है वो। लगता है योग सीख के ही आया है। जैसे आदमी बैठ के ध्यान नहीं करता है, उसी तरीके से ये लेट के ध्यान मग्न हो जाता है। अभी सुसु कर देगा ना तो जल मग्न भी हो जाएगा। तो अभी मम्मी ने बोला था कि मिठाई लाना है भाई दूज, आज मैं भूल गया था। लेकिन कैलेंडर में कल लिखा हुआ है 27 तारीख को। आज 26 तारीख है ना। पता नहीं क्या है, मानने वाले क्या क्या मानते हैं। मतलब आज भी कल भी। तो अब मिला, जब मम्मी ने बोल दिया तो जाके मैं ले आता हूँ। तो मैं ये सब कहता हुआ टीवी वाले कमरे से होते हुए घर की दूसरी तरफ जा रहा था कि तभी मेरी सासू माँ जो किचन में थी उन्होंने मुझे कुछ बताया। तो जो उन्होंने मुझे कुछ बताया उसमें से कुछ मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर इतना कुछ कुछ हो गया कि मुझे मेरी एक पिक्चर का नाम याद आ गया जिसका नाम था कुछ कुछ होता है। कहानी आप लोग को समझ में नहीं आई होगी। क्या है कि ससुर जी की बहन ने कॉल किया होगा मम्मी को, यानी मेरी सास को बोला होगा कि उनका नंबर नहीं, यानी कि मेरे ससुर जी का। तो बोल रहा होगा भाई दूज आज तो भेज दीजिएगा। डिफिकल्ट रिश्ते होते, कंफ्यूजिंग रिश्ते भी समझ में नहीं आते। कभी फूफा की बुआ का, लड़की की लड़की का बुआ का फूफा। चलिए तो मैं अब जाता हूँ चौराहे की तरफ। अभी जाऊँ या बाद में जाऊँ? कैसे करूँ डिसाइड? कैसे करूँ मैं डिसाइड? तो आज डबल माइंड में चल रहा हूँ मैं। काम थोड़ा बहुत किया अभी ऐसे ही, वीडियो एडिटिंग का, और पिक्चर देखने जाने का मन है। राम सेतु सीट, जो अच्छा थिएटर है वहाँ पे सीट ही खाली नहीं है। जो बाकी थिएटर है वहाँ सीट खाली ही खाली है। पेट भी खाली है, लेकिन घर में अभी कुछ खाना बना नहीं है। गोली 2 रोटी खाई मैंने, लौकी की सब्जी रोटियों में रख के पुंगी बना के। गोली खानी है, लेकिन नेहा की उधर मालिश चल रही है। और ये है, ये है। ठंडियाँ थोड़ी थोड़ी आ चुकी हैं। पिताजी के लिए गर्म हो रहा है पानी। तो इस तरफ तो पिताजी का पानी गर्म हो रहा था और दूसरी तरफ मम्मी किचन में गरम गरम खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। और तीसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो अब मैंने मन ही मन पिक्चर देखने जाने का प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है। बैठ के देखता हूँ टीवी में, कुछ ना कुछ मैच आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप के, वही देख लेता हूँ। और भूख लगी बहुत तेज से, नहाया नहीं अभी तक, लेकिन खाना खा लूँगा भर पेट नहीं भर पेट। मम्मी जल्दी जल्दी से आटा लगा रही हैं। जितनी जल्दी जल्दी मेरी भूख बढ़ रही है उतनी जल्दी आटा लगा रही हैं मम्मी। और तेज, और जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, और जल्दी जल्दी। रात भर आज नहीं सोया है हमेशा की तरह। कल बहुत ज्यादा रो रहा था, दिन में भी सो भी नहीं रहा था, रो भी रहा था। ओए ये भी तो बता दिया कर कि किसकी बात कर रहा है। दोस्तों ये छोटे भीम की बात कर रहा था। वाह। और क्या है कि आज का दिन छोड़ के कल की सुबह ट्रेन से बहन और सासू माँ चली जाएंगे अपने अपने गांव। अपने गांव नहीं, मम्मी तो जाई, प्रियंका तो जाएगी नानी के यहाँ पे। फिर हम लोग का भी प्लान है जाने का 1 या 2 तारीख को गांव, क्योंकि शादी के कुछ महीनों बाद रमन का जो रिवाज है वो होता है हम लोग क्या, रमन मतलब फिर फाइनली एक विदाई हो जाती है कि ठीक है भैया अब जाओ अपने अपने घर रहो। तो वो होना है 7 तारीख को। तो फिर पहले तो नहीं था प्लान हम लोग का जाने का, क्योंकि नेहा को ट्रैवलिंग में दिक्कत होगी, लेकिन फिर सब लोग को जाना ही है, मजबूरी है जाना गांव। तो हम लोग यहाँ अकेले क्या करते हैं, फिर उसकी मालिश करनी है छोटे भीम की, बाकी सब चीज़ें भी करनी है।
इसलिए फाइनली अब प्लान बनाए कि सब लोग चले जाएंगे गाँव, ट्रेन में करा लेंगे रिजर्वेशन, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जानी फिर उसकी बारी आती है जिसके बारे में मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। आप लोगों ने चांद में दाग देखा है कि नहीं देखा? देखिए आपको चांद का सीन में दिखा रहा हूँ एकदम पास से, दूर से दिखाऊं। रोटी है, वैसे भी समझ गया होगे। तो आज हमारे घर में बनी है रोटी कड़ी, अचार तो पहले का है। कड़ी मम्मी की फेवरेट है, हर तीसरे चौथे दिन दवाई की तरह खाती रहती हैं। अभी जल्दी जल्दी से बनाई है रोटी मेरे लिए, तो एक बड़ी सी रोटी बना दी है कि दोबारा मांगना ना पड़े। कितनी बड़ी रोटी है देखो। अब ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट के ऊपर रोटी रखी है कि रोटी के ऊपर प्लेट रखना है। रोटी खाओ। प्लेट के बराबर तो रोटी बना दी है, एक प्लेट रोटी। ये दूसरा विकेट ले लिया क्या? इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच देख रहा हूँ। दूसरा, अरे नहीं दूसरा नहीं लेना। अरे यार दूसरा विकेट भी चला गया। कपड़ा वाली साबुन का ऑर्डर दिया गया है, कहाँ रखा है? टब में। टब कहाँ रखा है अब ये नहीं पता हमको। ओए टब किधर रखा? ओए ये तो बम रखे। ओए टब कहाँ रखा? पापे पापे नहीं मामे मम्मी, टब कहाँ रखा है? हाँ जहाँ प्रियंका खा रूम उधर रखा है, खाटिया के नीचे। तो यही वो टप है जिसके अंदर रखी थी कपड़े वाले साबुन, और जिससे मिटेंगे कपड़े के सारे गुनाह, मतलब दाग। इधर कुकर के अंदर कुछ है जो बाहर आ रहा। अब कुकर में क्या टंगा है? 2 सीटी। ये लो कपड़ा वाली साबुन। चावल बन रहा है, 1 सीटी मार दिया, दूसरी सीटी जब मारेगा तो बंद कर देना है, ऐसा आदेश दिया गया है। लेकिन नेहा का जो टाँके लगे हुए हैं उसकी ड्रेसिंग भी मुझे साफ करनी है। डबल काम है भाई, जल्दी सीटी मार, जल्दी मार दो सीटी। पता हूँ हमारे पास ज्यादा टाइम ना है, 5 तक गिरूंगा, सीटी मार दे। 1 2 सीटी मार। हमारा नाम है रतनुरा, हम करता हूँ काम पूरा। मार दे। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मियाँ तुम उंगली कितनी भी टेढ़ी कर लो, मैं सीटी अपनी मर्जी से ही मारूंगा। अब क्या है कि मैंने अभी तक नहाया नहीं है, तो सोच रहा हूँ नेहा की ड्रेसिंग चेंज कर देता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ। हाँ बंद कर दिया गया है चावल। काहे को लाऊं कुकर है, पागल हूँ क्या? तुम ये मैक्सी क्या कर पाई ने? घुस गई है नेहा के। मम्मी ने आज वो मैक्सी पहन ली जो नेहा प्रेगनेंसी के दौरान पहनती थी। ऐसा लग रहा है जैसे घुसी है उसके अंदर, हाथी के खोल में हिरण घुस गया। देख कैसे लगती है। चलिए तो एक बात अच्छी हुई कि जब मैंने हाथी बोला तब कमरे के बाहर था, जब हिरण बोला तब कमरे के अंदर था, नहीं तो हाथी सुन लेता ना। तो होते होते शाम हो गई है। तो क्या है कि 2 लोग घर से जा रहे हैं कल सुबह, और शायद 2 लोग आ रहे हैं अभी, मेहमान ये आ चुके हैं। आने वाले पापा गए लेने। आने वाले हैं पापा गए लेने। क्या है ये पिछले साल की है। तो वो लोग आए, तब तक हम जा रहे हैं बाजार से कुछ सामान लाना है। क्या है कि कल अब सासू माँ को और प्रियंका को निकल जाना है यहाँ से, पिताजी भी चले जाएंगे, तो कुछ सामान चाहिए और हमको भी कुछ हवा चाहिए है, घूमना है, तो घूम के आते हैं। एक बार अपने पुत्र के दर्शन कर लें, पुत्र के दर्शन करने के बाद पवित्र होने जाएंगे। तो इसका यह मूल इसलिए बना क्योंकि जब पूजा वाले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा, तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी और नेहा की मम्मी मिलके छोटे भीम को दवाई पिला रही हैं, और उस दवाई का स्वाद जो है तो है कड़वा। कड़वा रे कड़वा। ये वाला कपड़ा है, मुंह पूछने के लिए मंगवा रही होंगी। वजह आना थी कितना मिट्टी मिट्टी बोल रही है, और कितना कड़वा है उसको ही पता होगा। तो मैं घर से बाजार गया और बाजार से लौटा घर, तो घर में जो मेहमान आने थे वो घर आ चुके थे, और इन मेहमान का घर है जबलपुर में। तो चलिए मिलके करते हैं घर 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 घर। दोस्तों ये है सुबह अगले दिन की तारीख है 27 अक्टूबर। टाइम आप लोग को रेलवे स्टेशन की घड़ी में दिख रहा होगा, जिसमें बज रहा है 6:11, और बगल में जा रही है एक ट्रेन जिसमें जा रहे हैं मेरे पापा, मेरी बहन और मेरी सासू माँ, और तीनों जा रहे हैं अपने अपने गांव। लेकिन मेरी बहन और मेरे पापा, मेरी सासू माँ सबसे पहले जाएंगे मेरी नानी के गाँव। वहां से मेरे पिताजी वहां पर जो गाड़ी है उसको लेके चले जाएंगे अपने गाँव, और सासू माँ को भी उनके गाँव पर छोड़ दिया जाएगा।
रोज उठता है, रोज दौड़ता है, रोज जूझता है, रोज भागता है आदमी, बस जिंदगी को जीने के लिए। जिंदगी भी कहती है कि तू रोज उठ, रोज दौड़, रोज भाग, रोज जूझ, और इसी तरह से तू जिंदगी को जीता रहेगा, लड़ता रहेगा, चलता रहेगा।